भारत सरकार ने एक ऐसी डील करने की तैयारी कर ली है जिसकी कीमत करीब 56,000 करोड़ रुपए हैं। और यह डील कोई ऐसी वैसी डील नहीं है और ना ही यह डील सुखोई 57 की है, बल्कि यह डील भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा देगी और चीन को तो इतना पीछे छोड़ देगी कि चीन भारत की धूल भी नहीं छू पाएगा। दोस्तों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसके बारे में हम इस वीडियो में आगे समझने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें ताकि ऐसे ही और भी नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, दुनिया में सुरक्षा से जुड़े हालात लगातार बदल रहे हैं और भारत भी इसका असर महसूस कर रहा है। आज के समय में सबसे बड़ा खतरा हवा से होने वाले हमले यानी एरियल थ्रेट हैं। रूस यूक्रेन युद्ध, ईरान इजरायल संघर्ष और ऑपरेशन सिंदूर जैसे उदाहरण बताते हैं कि आधुनिक लड़ाइयों में हवाई हमले कितने खतरनाक और तेज होते हैं। इसलिए किसी भी देश के लिए अपने आसमान को सुरक्षित रखना बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। इन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत ने अपनी ऐसी कूटनीति का इस्तेमाल किया है जो कि आने वाले समय में भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को इतने हाई लेवल पर ले जाएगी कि चीन और दुनिया के सभी देश हैरान हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, अगर किसी भी देश पर हमला होता है तो सबसे ज्यादा हमला मिसाइलों और फाइटर जेट के माध्यम से किया जाता है, जिसकी वजह से उस देश की अर्थव्यवस्था को इतना ज्यादा नुकसान होता है कि उसे उस स्थिति से उभरने के लिए कई साल लग जाता है। और इसी को लेकर भारत सरकार ने अपनी कूटनीतियों का इस्तेमाल करके इस स्थिति से बचने के लिए वह अपने खुद के बने एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ रूस से भी दुनिया के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। भारत ने साल 2018 में रूस के साथ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 5 स्क्वाड्रन खरीदने के लिए $5 बिलियन से ज्यादा का समझौता किया था। रूस इन 5 में से 3 स्क्वाड्रन भारत को दे चुका है और रूस का कहना है कि बाकी 2 स्क्वाड्रन नवंबर 2026 तक भारत को मिल जाएंगे, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से S-400 की सप्लाई में थोड़ी दिक्कत आई थी। अब इस सिस्टम को लेकर नई खबरें सामने आ रही है कि भारत S-400 की और 5 स्क्वाड्रन खरीदने की सोच रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 5 दिसंबर 2025 को भारत आने वाले हैं और उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी और उम्मीद है कि इस दौरान दोनों देश S-400 की अतिरिक्त यूनिट्स खरीदने पर एक नया समझौता कर सकते हैं। और इस समय डॉलर की जो कीमतें चल रही हैं, अगर हम उसे भारतीय करेंसी के हिसाब से देखें तो S-400 की एक स्क्वाड्रन की कीमत लगभग $1.25 बिलियन यानी करीब 11,149 करोड़ रुपए है। अगर भारत 5 और S-400 खरीदेगा तो लगभग 56,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 5 दिसंबर को होने वाली शिखर बैठक में भारत 5 और S-400 एयर डिफेंस स्क्वाड्रन खरीदने का मुद्दा उठाएगा। साथ ही पहले से मौजूद S-400 सिस्टम्स के लिए बड़ी संख्या में मिसाइलें खरीदने पर भी चर्चा करेगा। ये वही सिस्टम है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन किया था। हम आपको बता दें कि चीन के पास फिलहाल S-400 के 6 स्क्वाड्रन है। भारत के पास अब कुल मिलाकर S-400 के 10 स्क्वाड्रन हो जाएंगे और भारत को रूस से 5 S-400 स्क्वाड्रन मिलने थे, लेकिन इनमें से सिर्फ 3 स्क्वाड्रन ही भारत को मिल चुके हैं और बाकी 2 नवंबर 2026 तक मिल जाएंगे। और ये देरी यूक्रेन युद्ध की वजह से हुई थी। अब भारत ने करीब 10,000 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त S-400 मिसाइलें खरीदने की मंजूरी भी दे दी है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ तनाव के दौरान इन मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ था और अब उनका रिजर्व बढ़ाना जरूरी हो गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक
वायुसेना ने कहा है कि उसे 5 और S-400 स्क्वाड्रन चाहिए। रूस और भारत में इन सिस्टम्स की सर्विसिंग के लिए MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल सुविधा भी बनाएगा, ताकि मिसाइल सिस्टम की देखरेख भारत में ही आसानी से हो सके। हाल ही में IAF प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने 314 किलोमीटर दूर मौजूद पाकिस्तान के कम से कम 5 हाईटेक लड़ाकू विमानों S-16 और JF-17 को मार गिराया, और यह इसकी अब तक की सबसे लंबी मारक दूरी थी। और यही वजह है कि S-400 भारत की हवाई सुरक्षा के लिए बेहद अहम माना जाता है। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका कई सख्त ट्रेड फैसले ले रहा है। कई देशों पर इन फैसलों का असर पड़ा है और भारत भी इससे बचा नहीं है, और इसी वजह से भारत के लिए यह बहुत जरूरी हो गया है कि वह अमेरिका और रूस दोनों बड़ी ताकतों के साथ अपने रिश्तों को संतुलित रखे। भारत का रूस से पारंपरिक और पुराना रक्षा रिश्ता है। रूस लंबे समय से भारत का भरोसेमंद सैन्य साझेदार रहा है, और दूसरी ओर हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच एक 113 GE F-404 इंजनों का लगभग 8,900 करोड़ रुपए का सौदा हुआ है। इसके अलावा सरकार ने नौसेना के लिए गए 24 MH-60R हेलीकॉप्टरों के लिए 7,000 करोड़ रुपए के सपोर्ट पैकेज को भी मंजूरी दी है। यानी भारत एक तरफ रूस से मजबूत रक्षा साझेदारी जारी रख रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भी अपना सहयोग बढ़ा रहा है। यही भारत की संतुलन की रणनीति है, और दोनों के साथ अच्छे रिश्ते बना रहा है, ताकि किसी एक पर निर्भरता न बढ़े और भारत अपने राष्ट्रीय हित को सुरक्षित रख सके। और अब सवाल आता है कि आखिर 63,000 करोड़ रुपए वाला डिफेंस पैकेज क्या है? तो चलिए दोस्तों, इसे हम आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, भारत सरकार 84 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने के लिए लगभग 63,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। यह मंजूरी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS से मिलेगी। अब हम यह भी समझ लेते हैं कि इस अपग्रेड में क्या क्या होगा। तो सबसे पहले इन पुराने हो चुके सुखोई 30 MKI विमानों में नए और ज्यादा ताकतवर रडार लगाए जाएंगे। एवियोनिक्स यानी कि विमान के अंदर के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को आधुनिक टेक्नोलॉजी से अपग्रेड किया जाएगा। विमान को लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों से लैस किया जाएगा, और मल्टी सेंसर सिस्टम लगाए जाएंगे, जिससे विमान एक साथ कई तरह के खतरों को पहचान सकेगा। इन सभी बदलावों से सुखोई 30 MKI आने वाले 30 साल तक और भी ज्यादा प्रभावी बन जाएगा। और ये सभी अपग्रेड भारत में ही किए जाएगा, लेकिन इसमें रूस भी तकनीकी सहयोग करेगा। यानी कि आसान शब्दों में कहें तो भारत सरकार अपने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों को पूरी तरह मॉडर्न बनाने जा रहा है, ताकि वे नए जमाने की लड़ाई में भी सबसे आगे रहें। बाकी भारत सरकार के द्वारा उठाए जा रहे इन कदमों के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी यह वीडियो नॉलेज से भरपूर लगी हो, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।